बिल्कुल देसी अंदाज में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अरुणेश यादव। बिल्कुल सीधे सीधे और बहुत जल्दी फटाफट सवाल पूछेंगे। आप तो कह रहे हैं कि जो है बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत जल्दी गठबंधन में शामिल रहने वाली है, इंडिया गठबंधन में, लेकिन 14 तारीख से आपकी न्याय यात्रा शुरू रहने वाली है और अखिलेश यादव कुछ और कह रहे हैं। क्या है ये? तो आप ये बताओ भाई साहब, आप क्या चाह रहे हो कि ईडी के छापे जो है वो बसपा और सपा के कार्यकर्ताओं पे और नेताओं के यहाँ पड़ जाए? मतलब सीधा सीधा ये है, हेमंत सोरेन जी का देख लो। हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी का छापा पड़ रहा है, उनकी गिरफ्तारी की तैयारी हो रही, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी हो रही। तो इस वजह से अभी तक हमने आपसे पहले भी कहा था कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो भी गठबंधन के सदस्य हैं वो कोई भी जेल के भीतर जाए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। तो ये चीजें जो है ना, हमारी जो रणनीति है, तो फिर कैसे राजनीति कूटनीति कहते हैं, ऐसे डर नहीं कहते, ये है कूटनीति। हमारी अंदर बात हो चुकी है, अंदर खाने पूरी तरीके से। अब आप वो बात हो चुकी है और वो बात हो चुकी है। जिस दिन आचार संहिता लगेगी उस दिन आपको फाइनल पिक्चर दिख जाएगी। हम नहीं चाहते कि बहन जी के ऊपर कोई दबाव डाले, बहन जी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कोई दबाव डाले। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी का अपनी जगह जो सवाल कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऐसा है, कई बार राजनीति में ऐसा होता है, इस तरह के सवाल जवाब जो है करके दिखाने पड़ते हैं। आप तो कह रहे हो कि भाई जब तक आचार संहिता लगेगी जब तक क्लियर है जवाब, बिल्कुल जब भी क्लियर करेंगे, उससे लेकिन पहले क्लियर नहीं करेंगे। अखिलेश यादव को बिल्कुल ताजा बयान सामने आया, उन्होंने कही है कि 14 तक अगर क्लियर कर रही है कांग्रेस तो ठीक है, नहीं तो कांग्रेस की यात्रा बन के रह जाएगी। उसमें ऐसा है, उसमें न्याय यात्रा पूरी चीज जो है, न्याय यात्रा बन के रह जाएगी। पूरी चीज जो है वो मीडिया नहीं दिखाती, पूरा बयान नहीं दिखाती। कष्ट की बात तो यही है कि मीडिया जो है वो आधी अधूरी बात बताती है। अब किसान आंदोलन में देखो, टिकैत साहब का जो है अल्लाह अकबर दिखा दिया, हर हर महादेव नहीं दिखाया। पूरी बात दिखाए ना। राहुल गांधी जी का बयान भी तो उसके साथ दिखाए। राहुल गांधी जी ने बोला है कि 14 तारीख तक सीटों का फाइनल हम कर देंगे। वो चीज तो मीडिया ने दिखाई नहीं। मीडिया क्या दिखा रही है कि अखिलेश यादव दिखा रही है कि 14 तक नहीं होगा तो वो यात्रा जो है, वो भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इंडिया गठबंधन की नहीं होगी। अरे वो चीजें सारी फाइनल हो चुकी हैं। और हमारी 10 तारीख को राष्ट्रीय स्तर की बैठक है और 10 तारीख तक वो सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी। अब आपको पहले ही बताया कि 10 तारीख को फाइनल हो जाएगी। आपके हिसाब से 14 तारीख से पहले सब कुछ फाइनल है? 10 तारीख को फाइनल हो रहा। हम 10 तारीख को बिल्कुल 10 तारीख को बिल्कुल फाइनल। बसपा सुप्रीमो मायावती शामिल है रही है? 10 को नहीं होंगी, वो शामिल तब होंगी जब आचार संहिता लगेगी। वो हमारा ट्रम्प कार्ड है। हमने आपको पहले भी कहा, आप देखो हमें तो ऐसा लग रहा है कि मामला भाई साहब गड़बड़ है। आप सारी स्ट्रेटेजी जो है बीजेपी को मत दे दो। एक पत्ता जो है हमारा ट्रम्प का कार्ड वो छुपा रहने दो। मतलब हम जो सवाल ना पूछे? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछना है ये सवाल। ये बताओ, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से ये कह रहा हूं कि आप लोग क्या चाह रहे हो। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि बहन जी के ऊपर और बसपा के ऊपर जो है ईडी का शिकंजा कसे। जैसे केजरीवाल जी के घर के बाहर जो है पुलिस खड़ी हुई है, हेमंत सोरेन जी को जो है 6 बार 7 बार नोटिस आ चुके हैं ईडी के। विपक्ष के जितने भी क्षेत्रीय दलों के या छोटे छोटे दलों के जो भी बड़े बड़े नेता हैं उन पे पहरा लगा दिया है भाई साहब। तो हम नहीं चाह रहे कि जो नेता हमारे सुरक्षित है वो सुरक्षित रहे, चाहे वो लालू जी हो, बहन जी हो, अखिलेश जी हो, नीतीश जी हो। तमाम नेताओं को हम चाह रहे हैं सब सुरक्षित रहे। और बसपा को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारे इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं हो रहा, जिससे कि बीजेपी जो है वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए और वो अपना जो तवल मंजनी जो 22 तारीख के लिए बजा रही है ना मंदिर वाली, उसमें वो मशगूल हो जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारी सामाजिक न्याय पे जो बात चल रही है वो चलती रहेगी, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं धर्म की कार्ड जो है वो भाई साहब वो सामाजिक न्याय ही है। मान्यवर कांसीराम जी ने जब साइकिल चलाई थी और मान्यवर कांसीराम जी ने जो नारा दिया था, तो उसी नारे पे हमें साइलेंटली काम करना है। क्योंकि इस बार ये लोग जो है ना, ये लोग सत्ता का, शासन का, प्रशासन का और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल, बिल्कुल लास्ट सवाल, और सवाल कि इंडिया गठबंधन में अगर बसपा सुप्रीमो शामिल है जाए और बातचीत बन जाए तो क्या प्रधानमंत्री पद की दावेदारी या कैंडिडेट आप घोषित करोगे बसपा सुप्रीमो? देखो, हम कैसे कर सकते हैं, ये तो गठबंधन की जो समन्वय समिति है वो करेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि दलित, शोषित और वंचित समाज की सबसे बड़ी नेता बहन जी है। अब कुछ चीजें तो समय के ऊपर छोड़नी पड़ेंगी। सारी चीजें अगर हम पहले क्लियर बोल दें कि बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी, तो
तो क्या पता बीजेपी क्या षड्यंत्र ना रच दे आगे। कुछ चीजें तो हमें गुप्त रखनी पड़ेंगी, कुछ रणनीति हमारी भी गुप्त रहेगी। अब पिछले देखो जी, हिंदी भाषी राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहां हमने अपनी रणनीति खुल के निकाल दी बाहर, तो इन्होंने हमारा वहां नुकसान कर दिया। अब हम अपनी रणनीति पूरी तरीके से खुल के बाहर नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके रखेंगे साहब। लेकिन हम आपको दर्शकों को और सब जनता को ये बताना चाहते हैं कि आने वाले 1 महीने में बहुत अच्छी खबरें मिलने वाली हैं। तो अरुणेश यादव जी ने बड़ी बेबाकी से बात कही है। अब कितनी सही और कितनी गलत है, पूरी तो सही है साहब, ये पूरी तो बात वक्त सही है, आने पूरी पे बात ही सही मालूम है होगी। साहब। लेकिन एक चीज को ये बार बार घुमाते रहे, और घुमाते काय बात पूरे सीबीआई ईडी सीबीआई, यानी कि ईडी सीबीआई के सहारों लेके कछु न कछु चीजें पर्दा में है, और कितनी सच्चाई है हमें ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगी। नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर हाजिर होंगे। जब तक के नहीं आ देसी देख बगैर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।